वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी नोटिफिकेशन। और आज हम आपके लिए लेके आए बम्पर भर्ती एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की ओर से गवर्नमेंट जॉब है। और इन्होंने ESIC शॉर्ट फॉर्म होता है, ESIC ने ऑलमोस्ट 3,800 से भी ज़्यादा अलग अलग वैकेंसीज निकाली है। ये वैकेंसीज UDC अपर डिवीज़न क्लर्क, फिर उसके बाद स्टेनोग्राफर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, MTS की है। सो नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज़ किया था 28 दिसंबर 2021 को ही। और इसकी एग्ज़ाम डेट्स वगैरह हम आगे जानेंगे, एलिजिबिलिटी जानेंगे, सैलरी जानेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह सब जानेंगे आगे। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। थैंक यू। सो स्टार्ट करते हैं हम। सो ये आ गए हम ESIC रिक्रूटमेंट पे। सो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट्स रहने वाली है 15 जनवरी 2022 से स्टार्ट होगा एंड लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन होने वाली है 15 फरवरी 2022। और पोस्ट है UDC अपर डिवीज़न क्लर्क, स्टेनोग्राफर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ, MTS। सो सैलरी क्या रहने वाली है दोस्तों? सैलरी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। पे स्केल 4 UDC एंड स्टेनो के लिए पे स्केल 4 की सैलरी रहने वाली है, जिसका बेसिक 25,500 से लेके 81,100 तक जाएगा 7 CPC के हिसाब से। एंड MTS के लिए यही सैलरी 18,000 से 56,900 के लिए 900 तक जाने वाली है 7 CPC के हिसाब से। और इसके साथ साथ DA HRD ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अदर अलाउंस भी अप्लीकेबल होंगे। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हम देख रहे हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लगेगी आपको। अगर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लगेगी? UDC एक ग्रेजुएट लेवल की जॉब है, अपर डिवीजन क्लर्क। सो उसके लिए आपको एक डिग्री लगेगी, अ डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट लगेगा। और आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर में, है ना, इंक्लूडिंग यूज ऑफ ऑफिस सूट्स एंड डेटाबेस। ओके। सो इसके बाद हम स्टेनो पे आ जाते हैं। स्टेनो के लिए आप 12th क्लास पास होना ज़रूरी है या इक्विवेलेंट कुछ होना चाहिए 12th क्लास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। और स्किल्स आपको क्या लगने वाली है? सो 10 मिनट का डिक्टेशन होगा, 80 वर्ड्स पर मिनट का, और इसका ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स इंग्लिश के लिए और 65 मिनट्स हिंदी के लिए, ओनली ऑन कंप्यूटर, ये कंप्यूटर पे होगा। और MTS के लिए आपको सिर्फ 12 पास होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, या फिर उसी के इक्विवेलेंट कुछ आप किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पास होने चाहिए। स्केल ऑफ पे हो गया ये। ओके। एज लिमिट क्या होनी चाहिए? UDC एंड स्टेनो के लिए एज लिमिट है 18 ईयर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स। और MTS के लिए यही एज लिमिट है 18 to 25 ईयर्स। ओके। ये काउंट कब तक होगी? सो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट तक 15 फरवरी 2022 तक ये काउंट की जाएंगी। और एज रिलैक्शन एज पर रूल ही आपको मिलेगा। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। अमाउंट क्या रहेंगे अगर आप इस फॉर्म को भरने में इंटरेस्टेड है तो? SC ST PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स एंड एक्स सर्विसमैन के लिए एप्लीकेशन का फीस रहेगा 250 रुपये, 250 रुपीज़ ओनली। एंड ऑल अदर कैटेगरीज के लिए यही फीस रहेंगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन की फीस रहेंगी 500 रुपीज़, और ये सिर्फ आप ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। आगे देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न दोस्तों 3 अलग अलग पोस्ट है। सो UDC सबसे पहले हम बात करेंगे। UDC अपर डिवीज़न क्लर्क, ये 3 फेज में एग्ज़ाम होगा। प्री एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और एक कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। सो प्री एग्ज़ाम में ये प्री एग्ज़ाम और कंप्यूटर स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप नोटिफिकेशन पे जाइएगा, एक बार पढ़िएगा। ओके। सो प्री एग्ज़ाम क्वालिफाइंग इन नेचर होगा और इसमें सिर्फ 4 चीज़ें पूछी जाएंगी: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रेशन। चारों ही चीज़ें 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50% मार्क के होंगे। मीन्स एक क्वेश्चन को इन्होंने 2 मार्क दिया है प्री एग्जाम में। टोटल क्वेश्चन 100 होंगे और टोटल मार्क्स 200 होंगे। क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेल करवाया जाएगा और ड्यूरेशन इस एग्जाम का रहेगा 1 आवर का। और इसमें पासिंग रेशियो रहेगा 1:10 का। ओके। सो इसके आगे हम देखेंगे कि मेंस एग्जाम कैसे कंडक्ट की थी। हाँ जी हाँ, इसमें ध्यान रखिएगा निगेटिव मार्किंग भी होगी। 1/4 मार्क की निगेटिव मार्किंग रखी गई है प्री एग्जाम में और मेंस एग्जाम में भी 4 चीज़ें पूछी जाएंगी: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रेशन। सभी के 50-50 क्वेश्चन रहेंगे, 50% मार्क के। इस तरह से 200 मार्क का टोटल पेपर होगा और 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। और टोटल ड्यूरेशन इसका रखा गया है
2 आवर्स का, और इसमें भी पासिंग रेशो जो रखा हुआ है कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए 1:5 का रखा गया है। इसके बाद हम आ जाते हैं कंप्यूटर स्किल टेस्ट। ये क्या होगी? कंप्यूटर स्किल टेस्ट में आपको 3 चीज़ें करवाने लगाया जाएगा। 50 मार्क्स का ये टेस्ट होगा 30 मिनट्स का। सबसे पहले आपको 2 पावर पॉइंट की स्लाइड्स प्रिपेयर करके दिखानी है। टाइपिंग मैटर ऑन MS वर्ड विथ फॉर्मेटिंग वगैरह, अलाइनमेंट वगैरह के साथ आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये काफ़ी चीज़ें, और वहाँ पे जो भी चीज़ें रहती है उनका यूज़ करके आपको एक फॉर्मेटिंग करवाने लगाई जाएगी, उसका 20 मार्क्स रहेंगे। और प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑन MS एक्सेल में आपको एक टेबल बनाना है और उसमें फॉर्मूला यूज़ करके दिखाने हैं, उसके 20 मार्क्स। ऐसे ही 50 मार्क्स का ये एग्जाम होगा आपके कंप्यूटर स्किल टेस्ट को जानने के लिए। ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर होगा और इसका ड्यूरेशन 30 मिनट्स का होगा। आगे देखते हैं स्टेनोग्राफर जो स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए दोस्तों, इसमें आपका कॉन्ट्स नहीं रहेगा, मैथ्स बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। फेज़ 1 और फेज़ 2 में आपकी एग्जाम होगी। फेज़ 1 में मेंस एग्जाम होगी इसकी डायरेक्ट, 12th पास और मेंस एग्जाम डायरेक्ट। ओके, सो इसमें आपको पूछा जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज, 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क के, और जिसका ड्यूरेशन 70 मिनट्स का दिया गया है। रीजनिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स 35 मिनट्स के लिए, और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ये 25 मिनट्स के लिए। ऐसा आपका टोटल एग्जामिनेशन आवर हो जाएगा 2 आवर्स एंड 10 मिनट्स। और फेज़ 1 से फेज़ 2 के लिए 1:10 का रेशो रहने वाला है। ओके, फेज़ 2 स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। फेज़ 2 में रहेगा स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी, जिसमें आपको 10 मिनट्स का इंग्लिश या हिंदी में डिक्टेशन होगा, और फिर आपको स्टेनोग्राफी में टाइपिंग करके दिखाना है। इंग्लिश के लिए 50 मिनट्स का टाइम दिया हुआ है और हिंदी के लिए 65 मिनट्स का इन्होंने टाइम दिया हुआ है। डिक्टेशन 80 वर्ड्स पर मिनट का के हिसाब से होगा। ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। सो आपका मेन फोकस मेंस एग्जाम पे रहना चाहिए। इसके बाद हम लास्ट वैकेंसी पे आ जाते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ। MTS की एग्ज़ाम कैसे होगी? MTS की एग्ज़ाम भी 2 फेजेस में होगी, जिसमें फर्स्ट फेज में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रेशन, सभी के 25-25 क्वेश्चन रहेंगे 50-50 मार्क्स के लिए। 100 मार्क्स का एग्जाम, 100 क्वेश्चन होंगे टोटल, सॉरी, एंड 200 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। 1 आवर का ड्यूरेशन रहेगा और 1:10 का पासिंग रेशियो रहेगा। इसके बाद आ जाएंगे मेंस एग्जाम पे। मेंस एग्जाम में भी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रेशन रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 50-50-50 एंड मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 50-50, यानी हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मेंस में रखा गया है। 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स का एग्जाम होगा और टोटल ड्यूरेशन इसका 2 आवर्स का होगा। एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में होगा। ओके, फर्स्ट यहाँ पे दिया है प्री एग्जाम क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। ओके, सो इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे क्लोजिंग डेट और ओपनिंग डेट फॉर्म्स की, इन्होंने सबसे फॉर्म के लास्ट में दी हुई है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर मिस फ्रेंड्स, एक सजेशन है, अगर आप क्वालिफाई करते हैं सो प्लीज़ ये फॉर्म भरिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए, एप्लीकेंट्स के लिए, जो देख रहे 3800 टोटल वैकेंसीज है। 10th पास मांगा, 12th पास डिग्री वालों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छी सैलरी रहने वाली है। थोड़ी तैयारी हार्ड करिएगा, अच्छे से करिएगा और आई होप आप सिलेक्ट हो। और एक बार नोटिफिकेशन को जाके ज़रूर देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ओके, एप्लीकेशन के पहले एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़िएगा। ओके, थैंक यू। हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।